में केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अपने फैसलों में दिवाली से पहले किसानों के साथ ही केंद्र कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। केंद्र कैबिनेट के फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूंगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है। और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज्यादा है। और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। और सेफ्लॉर की शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि आज सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय होगा, वो 12,857 करोड़ रुपए इसके ऊपर वित्तीय निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है। और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्योहार के समय उनको मिले। तीसरा निर्णय, चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन कौन से बड़े फैसले केंद्र कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा भी त्योहारों पर दिया गया है। केंद्र कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले हुए हैं। अहम मीटिंग हुई है। दिवाली से पहले किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्र कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लिए बड़े फैसले हुए हैं। गेहूं, सरसों समेत 6 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। किसानों के लिए बड़ा तोहफा है। सरसों का एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। केंद्र कैबिनेट के ये तमाम फैसले जो किसानों के हित में हैं। केंद्र कर्मचारियों के लिए भी डीए में 4% तक की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों का 4% डीए बढ़ाया गया है, यानी महंगाई भत्ता बढ़ा है। और रेल कर्मचारियों के लिए 75 दिन का बोनस भी देने का फैसला हुआ है। तो केंद्रीय कैबिनेट के ये 3 बड़े फैसले हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। किसानों को भी तोहफा है, केंद्रीय कर्मचारियों को भी तोहफा है और पेंशन धारकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया।